ग्रैब क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी बायो टीचर शिवानी चक्रवर्ती। आज की क्लासेस जो हैं आपकी वो एकेडमिक क्लासेस हैं जो हम आज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। क्लास 11th की एकेडमिक की सिलेबस क्या क्या होती है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले। देन हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा होने वाला है लिविंग वर्ल्ड से। लेकिन लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है अपने एकेडमिक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोविड में, इस पेंडेमिक में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अपने एकेडमिक्स के लेके बहुत सारे इश्यूज हो गए, कई सारे सिलेबस भी आपके कम कर दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में आपने आके बायो जैसा सब्जेक्ट एडॉप्ट किया है, डैट मीन्स कि आगे चल के आप मेडिकल फील्ड के किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन करोगे, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिकल का नीट क्यों ना हो, चाहे वो बीएससी बायो ऑनर्स क्यों ना हो, ठीक है। चाहे आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करो इन फ्यूचर कंपटीशन का, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं क्योंकि कंपटीशन में 10+2 के एकेडमिक आपके सिलेबस होते हैं जो कि आपका एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी होती है आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठता है कि 10 आपका ये कोविड की वजह से आपके सिलेबस कम हो गए हैं तो आपके कम चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने पूरे चैप्टर हैं, क्योंकि आपको आगे चल के कंपटीशन को फेस करना है, ठीक है। आपको आगे चल के कंपटीशन को फेस करना है और हो सकता है जो चैप्टर इस बार के सिलेबस में कुछ कम कर दिया है आपके एकेडमिक में, वो चैप्टर्स आपके कंपटीशन में आए। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एकेडमिक के, क्लास 11th के बायोलॉजी के सिलेबस की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस पर बात करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें चैप्टर्स पढ़ना है। व्हाट अबाउट दिस सिलेबस, ठीक है। हम बात करेंगे हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अगर आपने एनसीईआरटी की किताब खरीदी होगी तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट ईयर में 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। कितने यूनिट्स हैं? टोटल 5 यूनिट्स हैं। टोटल 5 यूनिट्स आपको दिए गए हैं, ठीक। और इन 5 यूनिट्स में पर्टिकुलर आपको चैप्टर्स दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ जब आप 12th क्लास में जाओगे, ऐसा ही कुछ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि उस किताब में भी एनसीईआरटी के बायोलॉजी में आपको 5 यूनिट्स दिए पढ़ेंगे और उन 5 यूनिट्स में पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर यूनिट्स की बात करें तो 5 यूनिट्स है। क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं, क्लास 11th की बायोलॉजी की सिलेबस की बात कर रहे हैं हम आज की डेट में। तो आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमें क्लास 11 बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। 5 यूनिट्स में मैं सारे चैप्टर्स को एक साथ आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है। जिसमें से सबसे पहला जो चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा वो है आपका लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जो कि आपको डाइवर्सिटी में मिल जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक। सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन में आपको बेसिक टर्म्स बताए जाएंगे, टेक्सोनॉमीज क्या होती है, क्लासिफिकेशंस क्या होती है, साथ ही साथ बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 3, 4, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। इसी में आपको क्लास 11th में आपको एनिमल किंगडम, और प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर मिल जाता है। प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर मिल जाता है। आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसमें आज के डेट में आप हेडिंग डाल सकते हो कि आप बात कर रहे हो, जो आपका फ्रंट पेज होगा वो आप बात कर रहे हो सिलेबस पे,
इससे क्या होगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको सिलेबस पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है तो चीज़ें बहुत आसान लगती है। आप एक आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ कितने कितने चैप्टर्स आपको कितने कितने दिन में तैयार करने हैं अपने बोर्ड्स एकेडमिक्स के लिए, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर्स आपके हाफ ईयरलीज के होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके एनुअल के होते हैं, ठीक है। तो ऑल अबाउट टोटल चैप्टर्स मैं आज बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म, जो भी आप कहो, ठीक है। इसमें आपको एक चैप्टर मिल जाता है एनाटॉमी का, ठीक है। एक चैप्टर आपको एनाटॉमी का मिल जाता है, एनाटॉमी ऑफ एनिमल, जिसमें आपको कॉकरोच प्लस साथ ही साथ कॉकरोच के साथ साथ अर्थवर्म के एनाटॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। और एनाटॉमी में बेसिकली आपको टिश्यूज़ भी पढ़ाया जाता है। एनिमल टिश्यूज़ कितने हो, पहले तो टिश्यू क्या होता है, देन एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ भी आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में आपको बेसिकली मॉर्फोलॉजी का भी चैप्टर मिल जाता है, जो कि इसी में इंक्लूडेड है। मैं ऐसे स्लैश करके बता दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें यूनिट में एक के बाद एक चैप्टर के नाम से दी हुई है, बट मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर आपको मिलेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर मिलेगा, इसमें आपको सारी चीज़ें प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है बाह्य संरचना, किसी भी प्लांट्स के बाह्य संरचना के बारे में पढ़ना, ठीक है, एक्सटर्नल स्टडी करना। अब किसी भी प्लांट्स में जो एक्सटर्नल स्टडी होती है वो होती है उसका रूट्स का स्टेम, उसका लीफ। तो आप समझ ही सकते हो कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आपको फैमिलीज पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कितने तरह के प्लांट में फैमिलीज होते हैं। एंड देन फिर एनाटॉमी के प्लांट्स में प्लांट के रूट, स्टेम एंड लीफ के डाइकॉट, मोनोकॉट, एम्ब्रियो, इन सारे के एनाटॉमिकल पार्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स हो गए। इसके बाद अगर हम 7 नंबर का चैप्टर बात करते हैं, 7 नंबर के चैप्टर्स की बात करते हैं, तो 7 नंबर के चैप्टर्स में आपको सेल बायोलॉजी का एक, बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर मिल जाता है, सेल बायोलॉजी का और सेल साइकिल का एक चैप्टर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, सेल एंड सेल डिवीज़न, सेल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है। और साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपको केमिस्ट्री में मिल जाता है, ये आपका एक मैचिंग चैप्टर हो जाता है जो केमिस्ट्री के साथ मैच करता है। सेल बायोलॉजी के चैप्टर्स में आपको बेसिकली सेल पढ़ाया जाता है कि जो कि बॉडी का और जो कि लाइफ का एक बेसिक यूनिट होता है, जो कि आप क्लास 6-7 से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप हायर स्टैंडर्ड में पहुँच चुके हो, तो यहाँ पे सेल में आपको बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, सेल में यहाँ पे आपको बेसिकली सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप्स की होती है, उसकी डिस्कवरी से लेके उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाए जाते हैं। सेल ऑर्गन्स पढ़ाए जाएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, तरह तरह के प्लास्टिड्स जैसे सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। टोटल सेल साइकिल में सेल्स कितनी तरीके से डिवाइड करती है, सेल साइकिल होता क्या है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसके फेजेस क्या होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर सेल डिवीज़न कितने तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, एमिटोसिस के बारे में आपको बताया जाएंगे, उनके सब स्टेजेस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये आपका सेल साइकिल, सेल और सेल बायोलॉजी में आपको ये बता दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके बॉडी फॉर्म करती है, ठीक है, लाइक लिपिड्स, like enzymes, like fats, like carbohydrates, like protein, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट आपकी हाफ ईयरली के कोर्स हो जाता है, ये ऑल अबाउट आपका हाफ ईयरली हो जाता है,
ठीक है, जो 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। ये तीनों चैप्टर यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग टू एंड तक, ये पूरे टोटल चैप्टर्स आपके फ्रंट पेज एनसीईआरटी के 3 यूनिट्स में बटे हुए हैं। अब बचा हमारे पास 4th यूनिट और 5th यूनिट, ठीक है, जो कि आपका एनुअल का कोर्स होता है, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के एनुअल का कोर्स होता है। तो अगर हम एनुअल के कोर्स की बात करें, आगे के चैप्टर की बात करें, चौथे और 5वें यूनिट की बात करें, तो वो हमारा होता है एनुअल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। वो क्या होता है हमारा? एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपके कंपटीशन के लिए प्लस आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी। और चैप्टर्स भी उसमें बहुत लेंदी है, लंबे लंबे चैप्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यूनिट 4th में आने वाले चैप्टर्स की। यूनिट 4th आपका होता है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या होता है? प्लांट फिजियोलॉजी। सो बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में आपको कई सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन दी प्लांट्स, ठीक है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो वाटर ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट फिजियोलॉजी के इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि वाटर की क्यों नीड है प्लांट को, वाटर किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से स्टेप्स होता है, ठीक है, प्रेशर कौन सा जनरेट होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाती हैं, पहले चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी की। जो दूसरा चैप्टर होता है आपका वो होता है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन जिसमें आपको बताया जाता है कि प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली खाने में क्या खाते हैं। आप अपने जनरल लैंग्वेज में ये बात कर सकते हो कि जिस तरीके से हमें खाने की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं, अब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे प्लांट को भी नीड होती है। तो प्लांट कौन कौन से न्यूट्रिशन लेते हैं? तो प्लांट जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम एलिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं, जो कि माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, छोटे और लार्ज मॉलिक्यूलर वेटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, एज ए न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम होता है मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, कि प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, प्लस आपको इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, पर्टिकुलर किस न्यूट्रिशन की कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें और क्या क्या वो काम करते हैं प्लांट्स में। तीसरा जो चैप्टर होता है प्लांट फिजियोलॉजी का वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि बेसिकली आप फोटोसिंथेसिस बचपन से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश संश्लेषण, जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन जब आप सीनियर क्लास में जाते हो, क्लास 11th में आप चले आए हो, तो यहाँ पे आपको प्लांट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डीपली पढ़ना है और मैकेनिज्म के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक, जो कि आप डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में पढ़ते हो। ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिशन और एकेडमिक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, जिसमें आपको मैकेनिज्म्स पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ते हो वो है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन नहीं, प्लांट रेस्पिरेशन। इसमें आपको बेसिकली प्लांट रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ें, कंब्यूशन क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है, ऑक्सी और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होती हैं, साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस जैसी चीज़ें आपको पता चलेंगी। यहाँ पे C3 C4 पाथवे के बारे में आपको पता चलेगा। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इस चैप्टर में भी आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिशन के लिए। लास्ट चैप्टर जो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि प्लांट किस तरीके से ग्रोथ करता है, किस तरीके से डेवलप करता है, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, कितने तरीके से डेवलपमेंट होती है, प्लस हॉर्मोन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये चैप्टर भी आपके कंपटीशन और एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप याद रखिए। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको 5 हार्मोन्स ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जैसे हार्मोन्स पढ़ाए जाते हैं और उनका क्या काम है, प्लांट में क्या वर्क है और उनकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये आपका हो गया प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर। इतने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं यूनिट 4 में। अब हम बात करेंगे लास्ट यूनिट जो कि यूनिट 5 है, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी जो कि आपका लास्ट यूनिट होता है क्लास 11th का। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है एनिमल फिजियोलॉजी में वो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, पाचन और अवशोषण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इस चैप्टर में वैसे तो अगर फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए स्किन चैप्टर से, बट एनसीईआरटी ने स्किन के चैप्टर को हटा दिया है। स्टार्ट हमारी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से ही होती है, जिसमें आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ह्यूमन के पढ़ा दिए जाते हैं, उनके पार्ट्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको लीवर, पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड्स पढ़ाए जाते हैं। विटामिन चार्ट पढ़ा दिया जाता है। दूसरा चैप्टर होता है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। या ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कह सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली पढ़ाया जाता है ह्यूमन रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन हम जा चुके हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन में? लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ठीक है। साथ ही साथ आपको एल्वलाई के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको कैपेसिटी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कुछ डिजीज़ भी पढ़ाया जाता है। तीसरे चैप्टर्स में जो आपको पढ़ाया जाता है वो होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेसिकली बॉडी फ्लूइड को हम ब्लड कहते हैं। तो राइट, इस चैप्टर में आपको ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, इन सब चीज़ों के बारे में, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देन इसके बाद एक्सक्रिएशन का चैप्टर आता है जिसको हम आपको नेफ्रॉन, किडनी के बारे में पढ़ाया जाता है और यूरिया फॉर्मेशन कैसे होती है ये पढ़ाया जाता है। एक्सक्रिएशन के बाद आपका होता है नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स पढ़ाए जाते हैं। ओके, सो ये रहा आपका ऑल अबाउट सिलेबस जो हमने आज बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि होने वाला है पहला चैप्टर, वो होगा लिविंग वर्ड्स। ओके, थैंक यू।